Hello, bachcho. Let's hear out the questions. Question says the gravitational potential in a region is given by V equals to 30x minus y joule per kg. The magnitude of gravitational force on a particle of mass 0.2 kg placed at origin is. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला गया है कि यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V is equals to 30x minus of y joules per kg के इक्वल हो, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है फॉर द पार्टिकल जिसका मास हमें दे रखा है m इज इक्वल kg के बराबर, और इसको कहाँ पर प्लेस किया गया है, ओरिजिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So by the definition, we remember that कि electric field in terms of divergence इस तरीके से लिख सकते हैं minus times of del v by del x hat I plus में del v by del y hat j plus में del v by del z hat k के इक्वल। ठीक है, इसे हम डाइवर्जेंस फॉर्म बोलते हैं। उसी तरीके से ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ सेकंड फॉर्मूला, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज कर लेना। तो सबसे पहले तो हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स del v by del x hat I plus में del v by del y of hat t plus में del v by del z hat k. So this will be equals to, now if you see that हमें जो पोटेंशियल दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसमें सिर्फ x और y की टर्म है, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, z की टर्म है क्या, नहीं। सो z टर्म तो जीरो हो गया। ठीक है, सो x, सो डेल एक्स बाय डेल एक्स वन हो गया, डेल वाई बाय डेल वाई वन हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली हमें कितना मिल जाएगा, देखिए निगेटिव ऑफ 30 hat I then minus of 30 hat j plus में 0 hat k because no z term is presented there। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 30 hat I प्लस में 30 hat j। सो ये तो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान। ठीक है ना, वो भी वेक्टर फॉर्म। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F is equals to mass times of electric field. So this will be equals to mass 0.2 kg, so हो जाएगा 0.2 kg multiply by minus 30 hat j I plus में 30 hat j। so इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और 0 कैंसिल हो जाएगा। so हो जाएगा माइनस 6 hat I। ठीक है, ये hat I है, देन प्लस में 6 hat j की इक्वल। एंड वी नो दैट कि जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू दिस यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस में +6 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू में 6 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू में 6, यानी कि 6 अंडर रूट 2 न्यूटन की। एंड therefore this is going to be the required answer to this question. So according to option now 6 under 2 Newton, yani ki option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.